राधे राधे दोस्तों हर एक दिशा का, हर एक उत्तर दिशा हो या फिर दक्षिण दिशा हो या फिर पूरब हो या पश्चिम हो, हर एक दिशा का अपना अपना महत्व होता है। हर एक दिशा का अपना एक ओहदा रहता है। हर एक दिशा में अपनी एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जा वास करती है। तो यदि आप बीमार रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी खा रहे हैं, आपने हर तरह के इलाज भी करा के देख लिए हैं और आप दिनों दिन बीमार होते जा रहे हैं, आपकी छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है। आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा इसके लक्षण। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि आपको दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले या फिर कैसा भी इलाज चलवा ले, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कैसा भी इलाज करवा ले या कोई भी चीज़ आप खा ले, जड़ी बूटी वगैरह, कई तरह के इलाज होते हैं दुनिया में, तो आपने सब करके देख लिया है, फिर भी वही बात हो जाती है। बाद में आप हमेशा यही कहते हैं, सोचते हैं और सबसे बोलते हैं कि मुझे दवाई काम नहीं करती है, मेरे ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं होता। चाहे आपने कितने भी महंगे महंगे इलाज करा लिए, हॉस्पिटलों में दिखा लिया है, अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा लिया है, पर ना तो आपको दवाई काम कर रही है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, या तो आपके ऊपर ग्रहों का कोई दोष चल रहा है या पित्त दोष है, या फिर जो आप दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको आप सही दिशा में नहीं रख रहे हैं। कहते हैं कि दिशाओं का भी अपना अपना एक प्रभाव होता है, एक ओहदा होता है और हर दिशा में एक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी होती है और वो ऊर्जा उन चीज़ों, जो रखी हुई चीज़ों में भी आ जाती है। तो कहते हैं कि यदि जिस दिशा में हम यदि गलत चीज़ लगाएं या जिस दिशा में हम गलत चीज़ें रखें तो वहाँ की चीज़ें खराब होने लगती हैं, यदि वहाँ पे वो चीज़ नहीं रखी जाती है तो ऐसे में यदि आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं और वो गलत दिशा में रख के खा रहे हैं तो आपके ऊपर ग्रहों का भी दोष बन जाएगा और पित्त दोष भी बन जाएगा, और साथ ही साथ आप जो दवा खा रहे हैं वो आपको लाभ नहीं देंगे, आपका जो भी बीमारी है वो सही नहीं करेंगे। तो वो ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पे आप दवाइयाँ रखेंगे और फिर आप उसका उपयोग करेंगे, उसको यूज करेंगे तो वो आपको 101% अच्छा लाभ देंगे। तो उसको जानने से पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, आपको यदि आप बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हो चुके हैं, दवा काम नहीं करी, दुआ काम नहीं कर रही, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि आप जो दवाइयों का डिब्बा है, जहाँ पे भी आप दवाइयाँ रखते हैं, सीसी की या कैसी भी दवाइयाँ रखते हैं, जिस दिशा में रखते हैं वो सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि दिशाओं में भी ऐसा ओहदा होता है, वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी उसमें किरणें रहती हैं जो निकलती हैं, और वहाँ पे यदि गलत चीज़ें रखी रहती है तो वो हमें और ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं, जो हमारे लिए कभी अच्छी नहीं होती है। तो जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं उसको आप हमेशा उत्तर दिशा में रखें, ठीक है। आप उसको हमेशा ध्यान से सुने, उत्तर दिशा में रखना है, ठीक है, या फिर उत्तर दिशा में रख सकते हैं या फिर आप उसको पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। दोनों ही दिशा अच्छी मानी जाती हैं, खासकर उत्तर दिशा में अपनी दवाइयों को रख कर खाने से आपको वो लाभ करना शुरू हो जाएंगे, आपको वो लगना शुरू हो जाएंगे। आप हमेशा कहते हैं, सोचते हैं कि मुझे, आप सभी से कहते हैं कि मैं कितनी भी दवाई खा लेता हूँ पर मुझे वो लगती नहीं है, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मैं टेंशन में रहता हूँ, मैं जब तक दवाई खाता हूँ तब तक तो आराम रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो ये इसलिए होता है कि क्योंकि आप तो जो भी दवाइयाँ रखे हुए हैं वो गलत दिशा में रखे हुए हैं। तो आप एक बार ये काम ज़रूर करके देखें, आप अपनी दवाइयों को, जितनी भी दवाइयाँ और दवाई से संबंधित रिपोर्टों को, कागज़ों को, ठीक है, उनको सारी चीज़ों को उत्तर दिशा में एक ड्रॉवर में रखकर शुरू कर दीजिए और वहाँ से ही खाइए। आप उत्तर दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ही दवाई को खाइए। ऐसा करने से भी आपकी बीमारी
बीमारी में, और आपके जो भी दिक्कत आ रही है उनमें आपको 101% आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। करके देखें, ये छोटी छोटी बातें ही हम बहुत कुछ उनसे अच्छा कर सकते हैं। इनसे ग्रह दोष भी नहीं लगता है। हमारे जो हम बीमार होते हैं, कई ग्रह ऐसे हमारी कुंडली में बैठे होते हैं जिस वजह से हमें बीमारी घेरने लगती है। तो आप ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भाग्येश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।